और ये प्लेन बिल्कुल चारों तरफ कलाबाजी दिखाते हुए, बाप रे बाप गजब की स्थिति है। अविश्वसनीय की बात करें तो अविश्वसनीय है ये। बिल्कुल हमको ये देख करके जब वीडियो वायरल हुई तो ये देख करके मुझको विश्वास नहीं हुआ। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके का ये मतलब जो है प्लेन है। लेकिन एक बार इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर अभिषेक चौहान। अभिषेक जी कहाँ में पढ़ते हैं? 12th स्टैंडर्ड। अभी 12 में पढ़ते हैं? जी सर। आपका क्या नाम है? अमित चौहान। कहाँ में पढ़ते हैं? 11th स्टैंडर्ड। अच्छा, देखिए ये 11 में और ये 12 में पढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? विकास चौहान नाम है। अच्छा, अब इसमें देखिए इसका जो पंखा है ना, ये आगे लगा हुआ है और उसमें बीच में लगा हुआ, पीछे लगा हुआ है। अब देखिए इसको J3 कब है ये, ठीक ना? अब ये मिग 29 है। अब देखिए ये फाइटर है। अच्छा अच्छा। अब साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में खड़े हैं और जनपद आजमगढ़ में जिस जगह पर हम खड़े हैं, देखिए ये एक मैदान है खेल का, ऊबड़ खाबड़ मैदान है। और अक्सर गांव में जब आएंगे तो आपको मैदान के नाम पर, खेल के मैदान के नाम पर इसी तरह से ऊबड़ खाबड़ जमीन आपको देखने को मिलेगी। चूँकि खेल को बहुत ज़्यादा गाँव में महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन आज हम चर्चा खेल पर नहीं करने के लिए आए हैं, बल्कि आज हम ये दिखाने के लिए आए हैं कि आजमगढ़ एक ऐसा जनपद है जो कभी पिछड़े जनपदों में गिना जाता था। आज भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। लेकिन इसी आजमगढ़ में कुछ बच्चे हैं, देखिए एक लोग के हाथ में, ये देख सकते हैं आप, इनके हाथ में एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ इन्होंने बनाया है। और हवाई जहाज़ लेकर के ये हाथ में खड़े हैं। और अक्सर गाँव में, अगर मैं अपनी बात करूँ या आपकी भी, तो कागज़ की जहाज़ बना करके उड़ाते हुए तो हमको लगता है बचपन में सारे लोग ये काम किए होंगे। और देखा गया होगा कि कुछ बच्चे हैं जो कागज़ की जहाज़ उड़ाते थे। हम लोग भी गांव में कागज़ की जहाज़ बना करके उड़ाते थे। लेकिन सचमुच आजमगढ़ में जहां पर मैं उपस्थित हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, यहां आजमगढ़ के इन लालों ने कमाल कर दिया है। और ये 3 लोग हमारे पीछे खड़े, इन लोगों ने मिल करके ऐसा हवाई जहाज़ बना दिया है जो हवाई जहाज़ केवल ऐसे मतलब ये मत सोचिएगा कि बस फेंका और उड़ा और नीचे आ गया, बल्कि बेहतरी से एकदम मतलब ज़बरदस्त कलाबाजी दिखाते हुए ये जहाज़ पूरी तरह से हवा में उड़ता है। और हवा में ऐसी उड़ाने भरेगा कि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, ये कैसा मामला है। और ये सचमुच ये सच्चाई है और इसको मैं उड़ा करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये लोग हैं, इन लोगों के हाथ में देखिए ये कंट्रोलर है इनके पास, और ये हवाई जहाज़ है, ये एरोप्लेन उड़ता है ज़बरदस्त तरीके से। और ये हाथ में लेकर के खड़े हैं। देखिए हम भी थोड़ा सा एक बार इसका स्पर्श करना चाहेंगे। और जितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, तराशा गया है, इसको देख करके आपको एकदम लगेगा कि नहीं ये कोई खिलौना है और खिलौना से कहीं से खरीद वरीद के लाया है। तो ऐसा कुछ है नहीं, इन लोगों ने इसको खुद अपने हाथ से बनाया है। तो सबसे पहले, कुछ भी पूछने से पहले, इस प्लेन को हम लोग उड़ाएंगे और उड़ा करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये प्लेन हमारे बीच में ये उड़ा करके, मतलब अपने गांव में जब पहले बना रहे थे, उड़ाए होंगे, किस तरह की प्रक्रिया गांव के लोगों की रही होगी, ये तो हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे एक बार इसको उड़ा करके दिखाइए। आप लोग एक बार उड़ाइए इसको, अभी उड़ा करके देखिए, बिल्कुल आपको लाइव दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से उड़ाते हैं। देखिए हाथ में कंट्रोलर है, आदिल एक बार लाइए, इधर लाइए, इनके हाथ में कंट्रोलर है और इसी से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो थोड़ा सा आप दिखाते हैं, आपको उड़ा करके दिखाते हैं, दिखाइए, चलिए उड़ाइए। देखिए देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। आदिल मैं कहूँगा जूम मत करिएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए आप जूम करके नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके का ये प्लेन है, इतना ज़बरदस्त तरीके का प्लेन कि बिल्कुल देखिए कितना खूबसूरती से, लगेगा नहीं आपको कि इन बच्चों ने बनाया है। और ये प्लेन बिल्कुल चारों तरफ कलाबाजी दिखाते हुए, बाप रे बाप गजब की स्थिति है। अविश्वसनीय की बात करें तो अविश्वसनीय है ये। बिल्कुल हमको ये देख करके जब वीडियो वायरल हुई तो ये देख करके मुझको विश्वास नहीं हुआ। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके का ये
मतलब जो है प्लेन है, और जिसको ये लोग कितना जबरदस्त तरीके से आप एकदम देख सकते हैं कि जबरदस्त कलाबाजियां हैं, और जबरदस्त जबरदस्त जो है ये लोग कितनी जो है खूबसूरती से इसको जो है उड़ा रहे हैं, और इसकी लैंडिंग भी बड़ी खूबसूरती से होती है। इसकी लैंडिंग भी चूंकि हवा काफ़ी ज़्यादा है, हवा का दबाव है, और ये जो है लैंड करा रहे हैं। देखिए दो लोग, और बिल्कुल जो है देखिए ये लैंड हो रहा है। अब जो है ये इन बच्चों ने जिस तरह का जो है प्लेन बनाया है, उसको देख करके मैं एक बात कह सकता हूं कि ये कोई आसान काम नहीं। और इनकी उम्र देखिएगा, ये कहीं से खरीद के नहीं लाए हैं, इन लोगों ने अपने हाथों से बनाया है इसको। अब थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं, इनकी उम्र हमको देखने में भी ज़्यादा नहीं लग रही है। कितना में पढ़ते हैं, हो सकता है ये इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग करके आए हों, या कहीं अच्छे से ट्रेनिंग लिए हों। लेकिन एक बार इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर अभिषेक चौहान। अभिषेक जी कहाँ पढ़ते हैं? 12th स्टैंडर्ड। अभी 12 में पढ़ते हैं? जी सर। आपका क्या नाम है? अमित चौहान। कहाँ पढ़ते हैं? 11th स्टैंडर्ड। अच्छा, देखिए ये 11 में और ये 12 में पढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? विकास चौहान नाम है। मैं अच्छा। बीए पढ़ता हूँ। बीए में पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग व्रेनिंग कहीं हुई है? कहीं हुई ट्रेनिंग? नो सर। हाँ? नो सर। आपने किया होगा? नो सर। कहीं नहीं किया। नहीं। अब देखिए ये 3 लोग हैं, ये बीए में पढ़ते हैं। हम लोग 4 लोग हैं, एक मेरा भाई है, वो नहीं है इस अच्छा, समय। 4 लोग हैं। 4 लोग, मेरा भाई। 4 लोगों ने मिल करके इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार किया है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। ये 12 में पढ़ते हैं, ये 11 में पढ़ते हैं, और ये बीए कर रहे हैं। अब स्थिति इस प्रकार की कि इन लोगों ने मिल करके एक प्लेन बना दिया। तो कोई और जरूर रहा होगा जो इसके बारे में आप लोगों को वो करता रहा होगा, सजेशन देता रहा होगा, बताता रहा होगा। कोई रहा है? जी सर। किससे पूछ रहा था? मोबाइल। अच्छा, मोबाइल से। गूगल। अच्छा, मोबाइल गूगल से मतलब खोज के आप लोगों ने? जी सर। तो ये कह रहे थे कि कहाँ से दिमाग में आ गया, आप 12 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, कहाँ से? और एक गांव से आप आते हैं, कहीं नहीं शहर से नहीं आ रहे हैं, या तो आपके बगल में कहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जहाँ से झांक वाक करके आप लोगों ने सीख लिया? कहाँ से दिमाग में आया? सर हमारे स्कूल के मैनेजर हैं, वो हमारे एक बार गांव में आए थे सर्वे करने के लिए। ऐसा ही कुछ ग्लाइडर टाइप प्लेन लाए थे, एरोप्लेन। तो उड़ा के सर्वे करे तो उसमें कैमरा भी लगा था। तभी से सर दिमाग में आया कि बनाया जाए हम लोग को भी। हाँ, जब इसका छोटा मोटा बन सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? हम लोग भी बना सकते हैं ना। इसलिए हम लोग मतलब वो लाए थे और ला करके कैमरा कर रहे थे, और देखा आपने और सोच लिया कि नहीं हमको भी बनाना है। जी सर। अच्छा, एक चीज़ पूछेंगे, हालांकि आप चारों लोगों की मेहनत है इस पे, चारों लोगों ने वो किया है। सबसे पहले दिमाग में किसके आया था ये बनाने के लिए? सब लोगों के। अच्छा, सभी लोग देखे थे। सब लोग। तो एक पहला मॉडल बना है, पहला मॉडल बनाया, तो वह पहला मॉडल बहुत स्लो उड़ता है। अच्छा, वो अभी है सामने, वहाँ पर है। देखिए एक और जहाज है, उसको भी दिखाएंगे भैया, थोड़ा सा उसको भी लेते आइए, जहाज लेते आइएगा। और देखिए एक और जहाज है जो इससे पहले इन लोगों ने बनाया था, लेकिन ये जहाज इतना खूबसूरती से उड़ रहा है, इतना खूबसूरती से कि देखने के बाद अगर कहीं ये गांव में उड़ा देना तो गांव के लोग इसके पीछे दौड़ पड़ेंगे कि हो सकता है कि कहीं हवाई जहाज हमारे छत पर ही न लैंड कर जाए। अब देखिए सबसे पहले एक जो है हवाई जहाज इन लोगों ने बनाया था, देखिए ये थोड़ा स्लो उड़ता था। अब इसमें देखिए इसका जो पंखा है ना, ये आगे लगा हुआ है, और उसमें बीच में लगा हुआ, पीछे लगा हुआ है। अब देखिए इसको जब ये लोग उड़ा रहे थे तो बता रहे थे कि ये बहुत स्लो उड़ता था, धीरे उड़ता था, और इसके बाद इन लोगों ने इसको बनाया। अब इसका नाम क्या था भैया? AC3। अच्छा, J3 कब है ये, ठीक ना? अब ये MiG-29 है। अब देखिए ये जो ये फाइटर है। अच्छा अच्छा, अब देखिए ये इन लोगों ने जब बनाया इसको तो ये स्लो चल रहा था। अब जा करके इसका निर्माण किया, तो हम ही करें, कितना टाइम लगा था बनाने में? चलो 3 साल। 3 साल में बना आप लोग? जी सर। अच्छा, कौन सा, ये वाला ये वाला? वो फर्स्ट वो वाला। अच्छा, इसको 1 महीना बस लगा बनाने। एक यहाँ के बोंगरिया के बबलू सिंह है। बबलू सिंह, वो हम लोग को गए थे बाजार में उड़ाने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग को इनाम मिला, 5300 इनाम दिए। ये उड़ा रहा था? ये वाला उड़ा रहे थे, ये वाला उड़ा रहे थे, तो इसलिए तो हम लोग को इनाम दिए। वो देख के बहुत प्रोत्साहित हुए। कौन दिया था इनाम? बबलू सिंह है बोंगरिया के। तो वो लोग हमको देख के हम लोग को प्रोत्साहित हुए, तो कहे कि चलो ठीक इनाम दिए। तो उससे कितना इनाम दिए थे? 5300। अच्छा, 5300 रुपये तो तुरंत निकल दिए। तो हम लोग तो इसका यह निर्माण किए इसके लिए।
ये अभी बनने में समय लगता, लेकिन वो उनका सहायता हो गया तो कर रहे थे। हाँ, सहयोग कर इसको बनाने में सक्षम हुए। अच्छा, तो ये सहयोग मिला और आप लोगों ने ऐसा बना दिया कि वो जबरदस्त तरीके से। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, एक बात और कहेंगे कि जब पहले आप लोगों ने बनाना शुरू किया था तो गांव के लोग क्या कहते थे कि सब बेवकूफ हैं कि कह रहे थे चालू है? वो लोग तो डिमोटिवेट करते थे हम लोगों को। डिमोटिवेट करते थे कि अरे ये सब बेवकूफ हैं। हाँ, उतना इंटरेस्ट सबको नहीं था इन सब में। हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि वो लोग हम लोग के डिमोटिवेट करते रहे, तब लोगों को अंदर आके हम लोग बना के दिखाएंगे लोगों को। तब बहुत बार नाकामयाबी मिला हम लोगों को, लेकिन हाँ बहुत बार भी टूटा है। अब बहुत टूटा है, कम से कम 7 पंखी टूट गया है। से बनाए हैं हम लोग 4 लोग, इसको मिलकर अपने पॉकेट मनी से कलेक्ट कर कर पैसे जुटाने में ज़्यादा टाइम लग गया। वो तो बनाना था ही हमको, हम लोगों को, लेकिन इसको पैसा जो है जुटाने में समय लगा। अच्छा, पहला जब बनाए थे आप लोग कितना पैसा लगा? उसमें सर 50,000 लगा था। 15,000 उसमें लगा। 15,000 रुपया लगा। जी सर। इसको लगाने में इसमें 5,000 लगाए, बन गया। ये 5,000 रुपये तैयार हो गया? हाँ, सभी इंस्ट्रूमेंट हम लोग पास था ना। अच्छा, सब कुछ था, बस ये करना था आपको बनाना। इसमें थोड़ा थोड़ा बस इंस्ट्रूमेंट लाना था हम लोग को। अच्छा देखिए, अब इन लोगों ने छोटा छोटा पैसा कलेक्ट करके अपनी पॉकेट मनी से बचा करके इन लोगों ने एक अद्भुत काम कर दिया आजमगढ़ में। ये आजमगढ़ की धरती है और आजमगढ़ हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता है। अब ये गांव में रहने वाले गरीब किसान कमज़ोर परिवार के बच्चे अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा करके अब यहाँ प्लेन बना दिए। ये लोग, इन लोगों के दिमाग की उपज है। और आज तक भैया अगर हम अपनी बात करें तो आज तक हमने भी कागज़ और कागज़ की नाव और कागज़ का जहाज ही बनाया है। और सच में अगर जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कम से कम ऐसी जहाज अगर हमको भी प्रेरणा मिलती तो हम भी बनाते और उड़ा करके दिखाते। क्योंकि अब देखिए, ये सब मेले में मिलने वाली चीज़ नहीं, इन लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। और देख रहे हैं ना, ये लगभग कई वर्ष लगा इस बनाने में। और बना करके इन लोगों ने इसको जब उड़ाया तो थोड़ा सा स्लो चलता था, तो फाइटर विमान बना दिया। अब ये है MiG-29, ठीक ना। इसको जो है अब ये इतना ज़बरदस्त तरीके से उड़ा रहे हैं। और गारंटी के साथ बोलता हूं कि जब शुरुआत इन लोगों ने की होगी ये जहाज बनाने की, तो इन सारे लोगों को पूरा का पूरा गांव कहता रहा होगा कि अरे बेवकूफ़ हैं, इससे क्या होने वाला है। लेकिन जब पहली बार गांव में उड़ाए थे आप लोग तो क्या बोले गांव के लोग? अच्छा देखें तो बहुत लोग को खुशी मिली। हाँ। यहाँ बच्चा उड़ा रहे हैं, बहुत नाम किए हैं, तारीफ बहुत किए लोगों ने हैं। तारीफ भी की हम लोगों की। बहुत क्या बोले? बोले थे बेटा तरक्की करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब जब बनाए तो उस समय तो नहीं बोल रहे थे क्योंकि लोग बनेगा कि नहीं, लेकिन जब बन गया उस समय तब सब लोगों ने बहुत तारीफ की हम लोगों की। हम लोग जब जिस समय बना रहे थे आप, जिस समय डिमोटिवेट गांव के लोग कर रहे थे, तो उस समय क्या लगता था? गुस्सा आता था गांव के लोगों को? नहीं, गुस्सा तो आता था, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता था कि उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं आज। और जुनून आया ना बनाने के लिए कि वो डिमोटिवेट कैसे वो बार बार कहते थे कि अरे नहीं बनेगा, नहीं उड़ेगा, तो आप लोगों को लगता था नहीं उड़ा के उड़ा के दिखाएंगे। बस इसी जुनून में हम लोग बनाते रहे इसको, सोते नहीं थे, रात भर जाग के बनाते थे एकदम जुनून में कि बस एक दिन उड़ेगा हम लोगों का फाइटर। और उड़ा भी हम लोग। सबसे पहले ये कहते थे कि एक पंखी का ये नहीं उड़ेगा। सजेशन देते थे कि 2 पंखी वाला बनाओ, सभी लोग कि 2 पंखी वाला बनाओ तो बैलेंस बराबर रहेगा तब उड़ेगा। तो हम कहे नहीं, हम एक ही पंखी से उड़ाएंगे। अब तो एक ही पंखी से उड़ाना ही है, आप बोल दिए तब एक ही पंखी से उड़ाना है। उन लोगों ने कहा कि डबल पंखी लगाइए, बैलेंस बनेगा, उससे उड़ेगा। जी सर। अच्छा, एक बात और करेंगे, उड़ाने के लिए तो ठीक है उड़ रहा है, लैंडिंग के लिए मान लीजिए जैसे जा करके पकड़ना पड़ रहा है, गिर जा रहा है कहीं पर, तो कोई उसके लिए आप लोगों ने सोचा कि उसके लिए कुछ ऐसा काम किया जाए? उसमें भी चक्का भी लग जाएगा। लेकिन इधर सड़क उतना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है तो कहाँ उतारेंगे? उससे अच्छा गड्ढा बहुत है, उससे अच्छा तो ये हाथे में अभी अच्छी रोड मिलेगा तो। अच्छा, रोड पर इसको अगर उस तरह का मिल जाए तो दौड़ा करके निकालने के लिए 6 लेन मिल जाएगा, 6 लेन। तो उस पर टेक ऑफ और लैंडिंग आसान तरीके हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम लोग व्हील लगा लेंगे तब ना। यहाँ पे रास्ता अच्छा नहीं है तो व्हील लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका वजन बढ़ जाएगा और इसका फ्लाइट टाइम कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग व्हील नहीं फिलहाल में नहीं लगा रहे हैं।